हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बता दो मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या क्या कर लिया सर? हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो, सबसे पहले सीखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है और चेक क्या होता है। फिर देर आफ्टर हमने थोड़ी सी जनरल एंट्री सीखी कि क्या नाम है, डेटर से जो भी हमारा डेटर होता है, जिसको हमने माल सेल कर रखा हो या जिसको हमने उधार में कोई पैसा दे रखा हो, किसी भी तरह का कोई उधार में पैसा दे रखा है, तो सर उससे हम क्या लिखवाते हैं? एक बिल लिखवा लेते हैं। या तो खुद लिख के देता है या फिर हम लिखते हैं और उस पर साइन करवा लेते हैं। ठीक है सर, हम लिखते हैं और उससे साइन करवाते हैं, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और जब वो लिख के साइन करके देता है, उसको बोलते हैं सर प्रोमिसरी नोट, और रिक्वेस्ट करता मैं दे दूंगा। उसके बाद सर हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं? देर आफ्टर हमने काफी सारी चीजें सीखी, लाइक डिस्काउंटिंग क्या होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये इस तरह की काफी सारी चीजें सीख ली हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ट्राई करेंगे कि हम आपको सिखाएं कि डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, या फिर रिबेट क्या नाम है, रिबेट क्या होता है। ठीक है, ये सर रिबेट का मतलब ये क्या होता है? रिबेट का मतलब डिस्काउंट ही होता है। चलो हम जल्दी से देरी ना करते हुए अपने पैड पर आते हैं। हाँ जी सर, पैड पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या हो चुका है, सबसे पहले हम चेक कर लें। जी सर, चेक कर लीजिए। तो नंबर 1 पे आते हैं और क्या क्या हमारा रहता है एक बार हम चेक करवा देते हैं आपको। जी सर, तो नंबर 1 हमने कहा था बेसिक नॉलेज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये हो चुका है हमारा। बेसिक जनरल एंट्री ये भी हो चुकी है हमारी। सर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक में जाके हमने क्या बिल को डिस्काउंट करवा लिया? जी सर, डिस्काउंटिंग भी हो चुका है। सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल्कुल बेटा हो चुका है। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट भी हो चुका है आप लोगों का। जी सर, एंडोर्समेंट भी हो चुका है। तो मैंने कहा 10 में से बेटा 5 आपका हो चुका है। आज हम क्या करवाने वाले हैं आपको? वी विल ट्राई कि आज मैं आपको रिन्यूएशन करवा दूं। ठीक है जी सर, रिबेट करा दूं और डिसऑनर करा दूं। ये मेरा ट्राई रहेगा कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें करवा देता हूं। ठीक है जी सर, करवा दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे? रिन्यूएशन, रिबेट। ठीक है, हाँ जी, रिबेट करा दो सर। सबसे पहले रिबेट आसान लग रहा है हमें। तो भाई रिबेट ऑन बिल, जल्दी से लिखो रिबेट ऑन बिल क्या होता है। जल्दी से लिखो रिबेट ऑन बिल क्या होता है। जी सर, अभी लिखते हैं। जल्दी से लिखो मेरे दोस्तों। जी सर, लिख लिया है रिबेट का मतलब। अब सुनो भाई, लिखो इसके बारे में, साथ साथ लिख रहे हैं हम लोग। रिबेट ऑन बिल मीन्स गिविंग डिस्काउंट when the drawer when the drawee of the bill pay the bill before the due date of क्या ड्यू डेट ऑफ बिल। देखो बेटा, क्या है ये सर? रिबेट मींस गिविंग अ डिस्काउंट, ये एक तरह का डिस्काउंट होता है। क्या होता है रिबेट का मतलब? होता है सर एक डिस्काउंट देना। व्हेन द ड्रोई, जब भी ड्रोई ऑफ द बिल पेज द बिल बिफोर द ड्यू डेट, जब भी ड्यू डेट से पहले अगर ड्रोई हमें पैसा दे देता है तो हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं। उस डिस्काउंट को ही टेक्निकली वर्ड्स में क्या बोलते हैं सर? रिबेट बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात को सर, ये ऐसा कैसे होता है? देखो भाई, मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। ठीक है जी सर, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। बेटा मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल किया। ठीक है, सेल किया सर। कितने रुपए का? मैंने कहा भाई 1,00,000 रुपए का सेल कर दिया है। ठीक है, और मिस्टर क्या नाम है, एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज इन्होंने एक बिल लिखा और उस पर लिखा गया कि हम 3 महीने बाद मिस्टर वाई आप मेरे को पेमेंट कर देना, मुझे कर देना या मैं जिसको ऑर्डर दूं उसको पेमेंट कर देना। ठीक है, मिस्टर वाई अपने शब्दों पर करा रहे, उसने कहा ठीक है ओके, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने क्या किया भाई, अब मैंने कहा 1/4/2022 को इन्होंने बिल लिखा। तो मैंने कहा भाई बिल की ड्यू डेट कब होगी? सर बिल की जो भी ड्यू डेट है, फिर मैच्योरिटी डेट है। ड्यू डेट तो हालांकि बिल की कब होगी सर? 3 महीने बाद हो जाएगी। मैच्योरिटी कब आएगी सर? उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ देंगे तो मैच्योरिटी आ जाएगी। तो सर ये बिल जो भी है पेबल होना था 3 महीने बाद, दैट इज अप्रैल मई जून जुलाई, 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2022 को ये क्या नाम है सर पेबल होना था। बट ये आए, मिस्टर एक्स आए, मिस्टर वाई आए और इन्होंने पेमेंट कर दी।
इन्होंने कहा भाई हम तो पेमेंट कर रहे हैं, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। ये आए, इन्होंने पेमेंट कर दी बेटा आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ इन्होंने पेमेंट कर दी। दैट इज इन्होंने पेमेंट कर दी 1/5 को ही, 1/5/2022 को ही इन्होंने पेमेंट कर दी। इन्होंने कहा लो मिस्टर एक्स आप पेमेंट लो, आप अपनी 1 लाख रुपए की पेमेंट ले लो, 1 लाख रुपए की पेमेंट आप ले लो। इन्होंने 1 लाख की पेमेंट इनको क्या किया, 1 महीने बाद ही इन्होंने इनकी पेमेंट कर दी। बड़े आदमी थे भाई साहब, इन्होंने कहा लो यार क्या याद रखो, क्यों इसको 2 महीने तक बिना बात को उलझाए रखना, या आप पेमेंट लो और आप नक्की करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स क्या करते हैं, हम भाई साहब बिजनेस की बात है, ऐसा नहीं है कि मिस्टर वाई ऐसे देते, मिस्टर वाई कहेंगे कि देखो भाई श्रीमान जी मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट देता, देखो जेन्युइन नहीं सुनना। मिस्टर वाई क्या कहता है, मिस्टर वाई एक्स को कहता है श्रीमान जी मैं आज आपकी पेमेंट कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए देने, बताओ मेरे को कितने देने चाहिए। अब मिस्टर एक्स कह रहा है देने चाहिए कितने, एक के 1 लाख रुपए दो। तो अब मिस्टर वाई कहते हैं देखो भाई 1 लाख रुपए ही देने होते तो मैं 2 महीने बाद दूंगा आपको, क्योंकि 2 महीने तक मैं इसको 1 लाख को यूज कर सकता हूँ, सिंपल शब्दों में। वो कहता है कि मैं आज ही दूं, तो कहता है वो कहता है 1 लाख रुपए दो। अब मिस्टर वाई क्या कहता है, कहता है भाई साहब 1 ही लाख रुपए देने हैं तो कम से कम 2 महीने यूज करके मैं इस पैसे को दूं, मैं तो आज ही दे रहा हूं आपको, आज ही आपको दे रहा हूं। तो वो कहता है हाँ भाई ये बात भी ठीक है। अब मिस्टर एक्स कुछ सोचता है, कहता है कि अगर मेरे को आज ही पैसों की जरूरत होती है और मैं बैंक वालों के पास जाता तो बैंक वाले भी मेरे को 1 लाख का 1 लाख रुपए नहीं देते, डिस्काउंटिंग चार्जेस मतलब कुछ ना कुछ चार्जेस काटते, हाँ बैंक के चार्जेस कटते और तब मेरे को पेमेंट मिलती। बोला हाँ, तो ले रहा मिस्टर वाई जल्दी दे रहा है तो इसको भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, क्योंकि 2 महीने पहले दे रहा है, टाइम से पहले पैसे दे रहा है, डिस्काउंट नहीं देना चाहिए, ये सर डिस्काउंट देना चाहिए। तो उसको कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे को 98,000 रुपीज दे दो और आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो 2,000 रुपए का यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 2,000 का होगा रिबेट, रिबेट ऑन बिल, मतलब सर बिल के ऊपर डिस्काउंट दे देना, ठीक है। ये क्या होता है एक तरह से सर डिस्काउंट। तो जो बेटा रिसीव करता है, ये जिसको रिसीव होता है वो इसको क्रेडिट कर देता है क्योंकि उसकी इनकम होती है, और जो अलाउ करता है उसके लिए खर्चा हो जाता है और वो क्या कर देता है इसको डेबिट कर देता है। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। जी सर समझ में आ गया। आया नहीं है, जी सर समझ में आ गया। तो जल्दी से अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जल्दी से लिखना चाहो तो लिख लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। आई होप सो लिख लिया आपने। चलो आगे चलते हैं। ये सर जनरल एंट्री और करवा दो सर, आपने समझा तो दिया, जनरल एंट्री और करवा दो, उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लो भाई जर्नल नोटिंग कर रहे हैं हम लोग सर, ये इन द बुक ऑफ ड्रॉर, और इन द बुक ऑफ ड्रॉइंग। मैं ऊपर वाला एग्जांपल सेम ले रहा हूँ, इन द बुक ऑफ एक्स, इन द बुक ऑफ वाई, ठीक है। ऊपर वाला एग्जांपल जो मैं ऊपर एग्जांपल लेता हूँ उसी के नीचे मैं उसके बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चलने वाला है, ठीक है जी सर। तो सर इसमें क्या होगा, इन द बुक ऑफ ड्रॉ और इन द बुक ऑफ ड्रॉइंग। नंबर 1 सर जैसे बिल लिखा जाता है वैसे एज यूजुअल लिखा जाएगा, उसके बाद सर रिबेट की जो भी एंट्रियां होंगी वो रिबेट की एंट्री क्या होने वाली है यहाँ पर रहेगी सर, टाइम से पहले पेमेंट आ जाएगी तो ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जो भी पैसा आएगा बेटा, ठीक है। डिस्काउंट नहीं आएगा सर, इट्स अ टाइम टू रिस्टार्ट, ठीक है। आगे चलो सर, डिस्काउंट नहीं आएगा सर, यहाँ पर आएगा रिबेट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल being bill paid before due date, ठीक है। एंड अलाउ रिबेट, ठीक है जी सर, ये हम लिख लेंगे, ये लो भाई, ठीक है जी सर। उसके बाद सर जो ड्रॉई है, ड्रॉई की एंट्री डालेगा सर, ड्रॉई तो बिल्स पेबल की एंट्री डालेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यस सर। और टू, टू क्या आ जाएगा सर, टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट, जी सर। बीइंग बिल पेड
बिफोर ड्यू डेट एंड रिसीव्ड रिबेट। ठीक है जी सर। तो लो भाई मैंने आपको ये एंट्री करा दी है सर। ऊपर वाले केस में अगर मैं लिखना चाहूँ करना चाहूँ तो कैसे आएगी बेटा? यहाँ पर तो आ जाएगी 98,000, यहाँ आएगा 2,000 और यहाँ आ जाएगा बेटा 1,00,000 रुपये। ठीक है अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूँ। ठीक है जी सर। ऐसे सेम यहाँ पर 1,98,000 और 2,000 रुपीज। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई। होप सो हो गया, चार्जिंग भी कंप्लीट हो गया। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। जी सर आगे चलिए। चलो भाई आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखें जी सर। एग्जाम्पल लिखिए, लिखो। मिस्टर बिस्ला सेल गुड्स टू मिस्टर राम ऑफ रुपीज 50,000 of rupees 50,000 out of which 50% payment was made by Ram immediately, and for rest he entered into an bill of exchange with Mr. Bisla, which was payable after 3 months। ठीक है, which was payable after 3 months। आगे लिखो भाई, विच वॉज पेबल आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ पर सेल कब की होगी? मिस्टर बिस्ला सेल गुड्स, बेटा ये लिख लो 1/4/2022। ठीक है ताकि आपको पता चले कि मैच्योरिटी डेट कब आनी है। ठीक है जी सर। बिस्ला वॉज पेबल आफ्टर 3 मंथ ऑन 1 मई 2022 मिस्टर राम मेक पेमेंट ऑफ द बिल, मेक पेमेंट ऑफ द बिल। ठीक है अब इसमें केसेस लिखो बेटा। आपके पास 2 केसेस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। नो रिबेट वॉज अलाउड, किसी भी तरह कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। ऐसा भी तो हो सकता है जी सर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है बार्गेनिंग पावर बड़ी अच्छी थी। ठीक है यस सर। इसकी उसने कह दिया कि ड्रोर ने कहा नहीं नहीं यार कैसे देने, आप लेट भी हो जाते हो, ये है वो है, कह कर आके उससे कह रहा है कि नहीं भाई कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देना है। ठीक है या फिर रिबेट वॉज गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है अब आपको रिबेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2 महीने की। ठीक है जी सर। तो पहले मैं आप लोगों को दूं ये क्वेश्चन। जी सर आप हमें दीजिए पहले 1 मिनट आप लोगों को देता हूं भाई। मैं 1 मिनट आप लोगों को देता हूं, उसके बाद मैं कराता हूं। ट्राई करना कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो, और मुझे लगता भी आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को इजीली। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन, हाँ जी हो गया। आ जाओ सर। तो चलो भाई हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसने क्या क्या रखा है सर? जर्नलाइज करो इन द बुक ऑफ मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर राम। चलो भाई लिखो, जर्नल
किसी बुक में सर, इन द बुक ऑफ, ऊपर लिखो जर्नल इन द बुक ऑफ मिस्टर बिस्ला और मिस्टर ब्राउन। ठीक है जी सर, तो जल्दी से कीजिए बेटा। जो भी कॉमन एंट्री है मैं कॉमन करा दूंगा, फिर केस के हिसाब से अलग अलग करा दूंगा। ठीक है जी सर, कॉमन एंट्री होनी केस ए में भी और केस बी में भी, मतलब केस 1 और केस 2 में कॉमन एंट्री क्या क्या होने वाली है। नंबर 1 सर, मिस्टर बिस्ला ने सेल किया है, तो 1/4/2022 को एंट्री क्या हो जाने वाली है सर, सेल किया है, तो मिस्टर राम डेबिट टू सेल अकाउंट सर 50,000 रुपए, बीइंग गुड सोल्ड टू राम। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी सर, 1/4/2022 को परचेज अकाउंट डेबिट दैट इज 50,000 टू मिस्टर बिस्रा सर, 50,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड बेटा। ठीक है जी सर। उसके बाद सर अगली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, 50% पेमेंट दे दी और 50% के लिए उन्होंने बिल्स और रिसीवेबल बिल्स पेबल में एंटर हो गए, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंटर हो गए। तो सेम डे को 1/4 को ही सर हमारे पास पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से करना चाहो तो बैंक से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 50% पेमेंट रिसीव होगी। टू, मैं अगर कंपाउंड एंट्री, अगर आप चाहते हो कि कंपाउंड कर दो तो मैं कंपाउंड कर दूं, यस सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने कंपाउंड कर दी है, टू मिस्टर राम। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम 25,000 से एंट्री कर देना, और आगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम और 25,000 से एंट्री कर देना, मैंने कंपाउंड कर दी है। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस गिवन बाय मिस्टर राम। ठीक है जी सर। उस साइड क्या हो जाएगी सर, इस साइड इन्होंने पेमेंट की है, तो मिस्टर बिस्ला डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 25,000 टू बिल्स पेबल 25,000 बीइंग कैश पेड एंड एक्सेप्टेंस गिवन। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो यहां तक तो बेटा केस ए में भी एंट्री होने वाली है, केस बी में भी एंट्री होने वाली है। अब लिखो, अब मैं लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ केस ए, केस नंबर ए का बेटा। सर कब उन्होंने पेमेंट की है सर, उन्होंने पेमेंट की है बेटा 1 मई को, 1 मई को बेटा पेमेंट कर दी, 1/5 को। तो उन्होंने क्या कहा सर, केस ए में नो रिबेट। ठीक है, तो मेरे पास पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000 रुपए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर बिल। ठीक है जी सर। सर वो क्या एंट्री डालेगा बेटा, वो पेमेंट की एंट्री डाल देगा केस इसी में 1/5/2022 को, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर मैंने दिखाया कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि रिबेट ना दिया जाए। ठीक है जी सर, अगर ना दिया जाए तो इस तरह की एंट्री हो जाएगी, बीइंग अमाउंट पेड फॉर बिल, बट ऐसा रेयर होता है। ठीक है यस सर, अगर ड्रॉअर समझदार हो, ड्रॉई ज्यादा समझदार ना हो। ठीक है जी सर। उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 क्या होती है सर, केस नंबर 2 में होगा सर, अब तो रिबेट देना होगा, तो हमारे पास सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, सर कुछ पैसा आएगा और रिबेट ऑन बिल, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा अभी देखते हैं, बीइंग
बिल अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट एंड रिबेट अलाउड। ठीक है जी सर, तो रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करो। आ जाओ बेटा, रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिबेट, वर्किंग नोट नंबर 1। तो सर कितना आएगा बेटा, रिबेट आएगा 25,000 था, उसने क्या रखा है 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम ही है ना रिबेट। जी सर, रिबेट जो है वो 12% पर एनम है और 2 महीने पहले दिया है, तो 2 महीने के लिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। तो बेटा ये हो गया 500 रुपीज। ठीक है, यस सर, 25,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, यस सर 500 रुपये ही आएगा। ठीक है, तो 500 रुपये रिबेट आ जाएगा। यहाँ लिखो, बैंक से कितना मिल जाएगा सर, 25,000 लेना था सर, 500 रुपये का यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 24,500 यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई। तो आप केस नंबर 2 मतलब अब ड्रॉइंग की बुक में लिखो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट। सर पेमेंट 25,000 की पेमेंट करनी थी सर, 24,500 यहाँ आ जाएंगे और 500 यहाँ आ जाएंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ बिल, being amount of bill was paid and also received rebate on bill। ठीक है जी सर, तो बेटा लो जल्दी से इसको लिख लो, अगर आपका किसी का रहता है तो जल्दी से लिखो भाई, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लिख लो। हो गया? ऊपर वाला और दिखा देता हूं एक बार। जी सर हो गया है। तो चलो बेटा मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं घर के लिए। तो ये होगा बिल के क्वेश्चन, और मैंने कौन कौन से आपके होमवर्क दे रखे थे मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सर एंडोर्समेंट के क्वेश्चन आपने 10 तक दे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने दे दिया था हमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया था या नहीं दिया था? जैसे क्वेश्चन नंबर 11 भी दे दिया था सर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है सर, रिबेट का एक क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल गया है, तो चलो पढ़ते हैं बेटा, रिबेट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्या रखा है इस रिबेट के क्वेश्चन ने? सर पढ़ो क्या क्या रखा है। 14 का ए एंड 14 नहीं 13 है सर। 13 ने क्या कह रखा है, कह रखा है ऑन 17 अप्रैल 2016 की बात है बेटा, एक्स ने सोल्ड किए थे गुड्स वाई को 80,000 रुपीज के एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 2 मंथ अपॉन वाई फॉर द अमाउंट ड्यू। कहता है भाई साहब 2 महीने का बिल लिखा गया था और 2 महीने का बिल लिखा गया था और 2 महीने बाद ही ड्यू था। ठीक है, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। बेटा उसने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, तो कॉमन सेंस रिक्वायर्ड हेयर कि क्या है यहाँ पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है? सर यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट नहीं है। उसके बाद क्या रखा है, ऑन ड्यू डेट द बिल बिकम डिसओन। अरे सर ये तो डिसओनर वाला पड़ गया, ये तो डिसओनर वाला पड़ गया। ठीक है, डोंट वरी, अभी इसको पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। कहता है ऑन जनवरी 1 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर ₹10,000। अजय ने बलबीर को सेल किया है बेटा 10,000 रुपए का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बेटा 20% के डिस्काउंट पर। ऑन दैट डेट बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय द अजय फॉर ₹8,000। सर ऐसा कैसे, बिल तो 10,000 रुपए का लिखा गया था, बिल तो 10,000 रुपए का लिखा गया था सर, और 8,000 का एक्सेप्ट कर लिया। बेटा डिस्काउंट नहीं है, क्लियर कट कह रखा कि 20% डिस्काउंट दे दिया, दैट इज 10,000 का 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। कितने का बिल लिखा जाएगा सर? 8,000 रुपए का ही बिल लिखा जाएगा। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं बेटा।
वो पेबल कब है? आफ्टर 3 मंथ, मंथ आफ्टर साइट, ठीक है सर। कब है पेबल? पेबल 3 मंथ आफ्टर साइट, मतलब दिखाने के 3 महीने बाद वो बिल पेबल हो जाएगा। तो सर दिखाएंगे कब? बेटा दिखाते उसके साइन करवा लेंगे तो हमें पता चल जाए इस दिन हमने बिल उसको दिखाया था। हैविंग सरप्लस फंड बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4 मार्च। कहता भाई साहब बलबीर तो भाई साहब मोटा आदमी था, कहता बलबीर के पास तो बहुत ज्यादा पैसा था। बलबीर ने क्या किया? 4 मार्च को उसने पे कर दिया। अब बिल को ड्यू कब होगा सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल को, ठीक है बेटा। ये 1 2 3 दिन के जो भी डेज हैं, डेज को हम जनरली काउंट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने केस में इग्नोर किया था, लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट सर 3 महीने आ रहे हैं, कोई बात नहीं 3 महीने आ रहे हैं एग्जैक्ट, तो अब 3 महीने कर देना, 2 महीने आ रहे हैं सर, 2 महीने, ठीक है। कब उसने पे कर दिया सर? मार्च को पे कर दिया है, तो पे कब करना था? अप्रैल, तो सर 2 महीने बाद उसने पेमेंट की है, दैट इज इसको रिबेट कितने का मिलेगा सर? रिबेट मिलेगा 1 महीने का, ठीक है जी सर। आई क्या कह रखा है? एंड अलावा रिबेट, रिबेट 18% पर एनम है, तो रिबेट कितना आ जाएगा सर? चेक करते हैं रिबेट कितना आएगा। रिबेट आएगा 8000 मल्टीप्लाई बाई 18% मल्टीप्लाई बाई 1/12, तो ये कितना आएगा? देखो बेटा 8000 मल्टीप्लाई बाई 18% मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 12, तो बेटा ये आएगा 120 रुपये। रिबेट कितना आ जाएगा सर? रिबेट आ जाएगा 120 रुपये, तो 120 रुपये रिबेट में चला जाएगा, बाकी एंट्री आप कर सकते हो। जी सर हम बाकी एंट्रियां कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और सर ये डिस्काउंट दे रखा है बेटा, ये डिस्काउंट दिखा देना आप, कितने से? 2000 रुपये का डिस्काउंट दिखा देना, 2000 का डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउ में शुरू में ही आ जाएगा सर। शुरू में कैसे आ जाएगा बेटा? जब भी आप गुड्स को सेल करोगे, ठीक है। ये सर गुड्स को सेल करेंगे तभी आ जाएगा हमारा डिस्काउंट का अमाउंट, ठीक है सर। ये आप एक बार, ठीक है, ये कर ही लोगे, क्या करवाना? जी सर हम कर लेंगे अपने आप। तो चलो, या फिर मैं ये करने का समय दूं आपको, ये क्वेश्चन कराऊं मैं? जी सर करा दो। लो भाई 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करने को देता हूँ, ठीक है। लो मैं ही करवा देता हूँ, 1 मिनट करने के लिए देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं इसको जल्दी जल्दी करवा दूंगा। ये लो, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको जल्दी करेगा। पूरा 1 मिनट देता हूँ मैं आप लोगों को। मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। हो गया? जी सर हो गए। आ जाओ चलो भाई कर लेते हैं। ओह माय गॉड। तो चलो भाई मैं सबसे पहले तो पहली एंट्री करता हूँ, ठीक है। इसी इसी पहली एंट्री के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी अदरवाइज मेरा मन नहीं है इस क्वेश्चन को करवाने का। तो सर ये क्या है? अजय एंड बलवीर, बस पहली एंट्री के लिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो सर फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? ये डालेगा बलबीर डेबिट, देखता हूं आप लोगों ने क्या कर रखी है, और इनमें से देखता हूं आप लोगों की कौन सी एंट्री। बलबीर डेबिट, कई बच्चों ने डाल रखा होगा 10,000 टू सेल। ऐसे नहीं सर, सेल तो हमने पूरा दिखा रखा है, देखो सर हमने ऐसे डाल रखा है टू सेल सर 10,000 रुपये का, और बलबीर से लेने हैं सर 8,000 रुपये, और हमने यहाँ डाल दिया डिस्काउंट 2,000 रुपये। कई बच्चों ने ये डाल रखी होगी एंट्री, और कईयों ने क्या डाल रखी होगी सर? बलबीर डेबिट टू सेल अकाउंट 8,000 रुपये, ठीक है जी सर। अब जल्दी से ये बता दो सर ठीक कौन सी है? चलो भाई, ठीक है, इनमें से ए में या बी में से ठीक कौन सी है? लो भाई अब मैं बताता हूँ ठीक कौन सी है, ध्यान से सुना बेटा। डिस्काउंट, अगर आपको जर्नल की क्लास याद आ रही हो ना, जर्नल एंट्री, जब मैंने जर्नल एंट्रीज करवाया था, जी सर, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, है ना? जी सर। बेटा ये कब दिया जाता है सर? ये एट इंसेप्शन दिया जाता है, ठीक है, सबसे पहले यही दिया जाता है, और ये बाद में दिया जाता है। चलो इसको छोड़ो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब कैश सेल होगी या कभी भी सर? एट
एनी टाइम, कि आप कैश दो या कैश ना दो, ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलना है सर। और ये क्या मिलता है? एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, आया ना? जी सर, ऐसा ही मिलता है बेटा। इस क्वेश्चन में 10,000 रुपए का सेल किया है, 20% का डिस्काउंट दिया है और पेमेंट मिल रही है मुझे 3 महीने बाद। तो पेमेंट 3 महीने बाद मिल रही है, तो भाई कैश डिस्काउंट भी 3 महीने बाद ही हुआ, आया ना? क्योंकि आज तो बेटा पेमेंट की ही नहीं, आज तो पेमेंट की ही नहीं। तो बेटा सिंपल शब्दों में क्या मैं ये कह सकता हूं, ये वाला डिस्काउंट तो ये है ही नहीं, क्योंकि कैश नहीं दी। तो ये कौन सा डिस्काउंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट है। तो एंट्री कौन सी आनी चाहिए सर? नीचे वाली, ये एंट्री आनी चाहिए, ये नहीं आएगी। बात समझेगी? जी सर, बात समझ गए। तो चलो अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो भाई। कहता है जनवरी की बात है, अजय सोल्ड गुड्स टू द बलवीर 10,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, 20% डिस्काउंट है, तो आपको समझना पड़ेगा ये कौन सा डिस्काउंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है जी सर, समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस रिक्वायर्ड हेयर। ठीक है जी सर। तो ये क्या एंट्री डाल देगा? तो ये डाल देगा परचेज डेबिट टू अजय, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, दैट इज 8,000 रुपीज। फिर ये बिल में एंटर हो जाएंगे, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बलबीर। फिर कितने रुपए बेटा? वही 8,000 रुपए। और ये कह देगा अजय डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये कितना हो जाएगा सर? ये भी 8,000 रुपए। और इसके बाद क्या हो जाएगी सर? टाइम से पहले पेमेंट हो जाएगी, दैट इज 4 मार्च को। तो यहाँ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, और डिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर बिल्स रिसीवेबल था 8,000 रुपए का, और रिबेट कितना आया था बेटा? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइड बाय 12, 120 रुपये, 120 रुपये, और माइनस कर देंगे 8,000, दैट इज 7,880। ऐसा इस साइड आ जाएगा सर। यहाँ आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट सर 8,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट, दैट इज 7,880 टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट, दैट इज 120। ठीक है जी सर। लो भाई, ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया है। थैंक यू सर, आपने हमें ये क्वेश्चन भी करवाया। तो चलो आगे चले। जी सर आगे चलिए। तो आगे अब मैं क्या करवाने वाला हूँ? बताओ क्या करवाने वाला हूँ? तो नया पेज ही लेना होगा हमें। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। जी सर, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, डिसोनर ऊपर आया था, उसके बाद डिसोनर के बाद मैं आपको सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, डिसोनर कर लेते हैं। जी सर, एग्जाम्पल लिखो भाई, एग्जाम्पल लिखो भाई। जी सर, एग्जाम्पल लिखते हैं। या फिर पहले दो? एग्जाम्पल रहने दो, पहले आप कंसेप्ट लिख रहा लो भाई, लिखो डिसोनर ऑफ बिल। उसके बाद देता हूं डिसोनर ऑफ बिल। सर ये डिसोनर क्या होता है? सर डिसोनर ऑफ चेक तो हमने सुन रखा, अब डिसोनर ऑफ बिल क्या होता है? देखो भाई, आपको मैं पूरी पूरी कहानी बताता हूँ, पूरी पूरी कहानी बताता हूँ। ठीक है, पूरी पूरी कहानी बताता हूँ भाई। ये उदास दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, उदास दिख रहा है। ठीक है जी सर, और ये हंसता हुआ दिखेगा बेटा आपको, ये हंस रहा है। ठीक है, ये उदास है, ये हंस रहा है। सर ये कौन है? बताता हूँ भाई, ये है राम, ये है श्याम। ये है राम, ये है श्याम। बेटा कुछ समय पहले
कुछ समय पहले राम ने श्याम को सेल किया था 1,00,000 रुपए का। कितने का? राम ने श्याम को पे किया था 1,00,000 रुपए का। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आई। 1,00,000 रुपए का क्या नाम है, राम ने श्याम को पे किया था, सेल किया था। और श्याम ने क्या कहा था कि भाई मैं आपको आफ्टर 1 मंथ, दैट इज आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर 1 मंथ मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। बट जैसे ही मैच्योरिटी डेट आई, जैसे ही मैच्योरिटी डेट आई, राम श्याम के पास भागता हुआ गया और श्याम को दिखाया बिल, हे श्याम पेमेंट कर दे। बोला हे श्याम पेमेंट कर दे। श्याम बोला पेमेंट नहीं है, भाग यहां से। क्या बोला? पेमेंट नहीं है, भाग यहां से। श्याम बोला पेमेंट नहीं है, भाग यहां से। सर आपने बोला था कि 1 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। श्याम कहता है तेरे सुनता नहीं है, तेरे को मैं मना कर रहा हूं ना, नहीं है पेमेंट, निकल यहां से, बाहर निकल। वॉचमैन को बोला, हे वॉचमैन इसको ऐसी जगह फेंको जहां से हमें दिखी भी ना जाए, ठीक है। ओह माय गॉड, ठीक है, ओके सर। तो मतलब सर शाम को क्या हुआ बेटा? शाम को पेमेंट नहीं मिली, शाम को पेमेंट नहीं मिली, शाम को पेमेंट नहीं मिली। हालांकि आगे की स्टोरी में बाद में सुनाऊंगा कि श्याम राम ने क्या किया, लेकिन अभी तक मुझे यही तक की स्टोरी सुनानी थी, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा? बिल क्या हो गया? सिंपल सी बात है, क्या बिल की पेमेंट हुई? क्या बिल की पेमेंट हुई? सर बिल की पेमेंट नहीं हुई, बिल की पेमेंट नहीं हुई, बिल की पेमेंट नहीं हुई। तो बेटा मैंने कहा था जो बिल्स रिसीवेबल है उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? सर उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? कब तक रिचार्ज रहता है बेटा? वो मैच्योरिटी डेट तक ही रिचार्ज रहता है उसका। आफ्टर मैच्योरिटी डेट वो डेड हो जाता है, आफ्टर मैच्योरिटी डेट वो डेड हो जाता है बेटा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसी दिन वो पेबल, क्या नाम है, उसी दिन लायबिलिटी होती है किसकी? सर जो भी ड्रॉई होता है कि वो उस दिन उसको पे करे, और जिसके पास होता है सर होल्डर होता है, उसके पास राइट टू रिसीव होता है, ठीक है। ओके सर डिसऑनर हो गया, ठीक है ठीक है ओके। और बेटा कुछ 2-4 दिन बाद, अभी बता रहा हूँ, 2-4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, मान लो कि जो शाम है वो पेमेंट कर देता है। क्या कर देता है? शाम पेमेंट कर देता है। तो ये पेमेंट क्यों करता है, कैसे करता है बेटा, मैं वो बाद में बताऊंगा। वो नोटिंग वगैरह चार्जेस वगैरह लगेंगे तब वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड वो मान लो पेमेंट कर देता है। क्या कर देता है? सर वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सर सिंपल एंट्री हो जाएगी। राम को रिसीव हुआ है तो राम एंट्री डाल देगा कैश या फिर बैंक, जो जैसे ही मिलता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, और श्याम एंट्री क्या डाल देगा? सर राम को पेमेंट कर दे राम टू कैश या बैंक, ठीक है जी सर। तो क्या यही वाली आपको स्टोरी समझ में आई? जी सर स्टोरी समझ में आ गई है। और इसके बिहाफ पे मैं आपको एक बार जर्नल और कराता हूं, जर्नल, ठीक है। जर्नल किसकी? डिसोनर की, डिसोनर ऑफ बिल। तो किसकी बुक में? इन द बुक ऑफ ड्रॉर, दैट इज हमारे केस में था राम, और इन द बुक ऑफ ड्रॉई हमारे केस में था श्याम। सर जब भी क्या नाम है डिसोनर हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी बेटा? ध्यान सुनना, जैसे ही डिसोनर हो जाएगा, मैंने कहा जिस दिन, क्यों? क्योंकि बेटा मैच्योरिटी डेट वाले दिन ही बिल की पेमेंट होनी चाहिए थी। अगर वो उस दिन बिल की पेमेंट नहीं होती है, ध्यान सुनना, अगर मैच्योरिटी वाले दिन, मैच्योरिटी डेट वाले दिन बिल्स रिसीवेबल की पेमेंट नहीं होती, तो बेटा जो ये एसेट्स आपको दिख रही है ना, जो ये आपको एसेट दिख रही है, वो डेड हो जाती है नेक्स्ट डे। मतलब वो एसेट एसेट नहीं रहती अगर डिसोनर हो जाता है तो, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले क्या करना आपको बेटा? उस एसेट को ही खत्म करना है डिसोनर होते ही। तो सर हम लिखेंगे, और सर क्या करेंगे बेटा? पहले आपने क्या किया था जब आपने जर्नल एंट्री डाली, जब स्टार्टिंग में आपने क्या किया था? सर माल सेल किया होगा सर मैंने शाम को, तो एंट्री क्या डाली होगी? सर हमने राम को जैसे ही माल सेल किया था तो हमने डाली थी राम डेबिट टू सेल, सर ये एंट्री डाली थी, वेरी गुड। इसके बाद क्या डाली थी? सर इसके बाद डाली थी उसने बिल्स लिख दिया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम। आपको अगर याद हो, जब भी आप चेक रिसीव करते थे तो मैं आपको ये बात कहता था कि अगर डिसोनर हो जाए तो उसकी रिवर्स एंट्री डाल दो, तो उसकी रिवर्स एंट्री डाल दो। ऐसा कहते थे या नहीं कहते थे? जी सर। उसकी रिवर्स एंट्री में आप लोगों से डलवाता था, तो यहाँ पर भी उसकी रिवर्स एंट्री आएगी, ठीक है। सर रिवर्स क्यों आएगी? यहाँ पर रीजन, वहां पे भी रीजन बताया था, यहाँ पे भी रीजन बता रहा हूँ। सर देखो, मैच्योरिटी डेट के बाद जो भी हमारा बिल था सर, वो बिल तो खत्म हो जाएगा। तो बेटा बिल जैसे ही खत्म हो गया तो उसको तो कर दो क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल,
ठीक है जी सर। मैंने कहा अगर राम पेमेंट कर देता तो बैंक को डेबिट कर देते, लेकिन राम ने पेमेंट नहीं की, राम को श्याम ने पेमेंट नहीं की, तो श्याम ने पेमेंट नहीं की तो श्याम को वापस से मैं क्रेडिटर बना लूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट, दैट इज डेटर का नाम आ जाएगा, दैट इज ड्रॉई का नाम आ जाएगा, बीइंग बिल डिसओनर। हमारे केस में डेटर की जगह कौन आ जाएगा सर, हमारे केस में अगर मैं आपको अलग से लिखवाऊं तो यहां आ जाएगा श्याम। ठीक है जी सर। इसी तरह ड्रॉई की बुक में क्या होगा बेटा, उसने क्या नाम है, बिल की पेमेंट नहीं की तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अगर पे कर देता तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं किया, अगर पे करता तो बैंक को क्रेडिट कर देते, नहीं किया तो वापस से किसको क्रेडिटर बना लेगा सर, ड्रॉई को बना लेगा, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग बिल डिसओनर, बिल को डिसओनर कर दिया है। ठीक है जी सर। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, जल्दी से इसको लिख लीजिए, ये लो भाई, मैं आपको लिखने का समय देता हूं, जल्दी से लिख लो भाई। जल्दी से लिखो। हो गया जी सर, हो गया है हमारा। तो चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल लिख लें हम, उसके बाद मैं नोटिंग चार्जेस कराऊंगा कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, पहले इतना ही करते हैं। लिखो भाई एग्जांपल, एग्जांपल लिखो। हाँ जी सर एग्जांपल लिखो। मैंने कहा कि मिस्टर बिस्ला सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रवि ऑफ रुपीज 1 लाख, ऑफ रुपीज 1 लाख ऑफ रुपीज 1 लाख एंड they were enter into a bill of exchange which was payable after 1 month। ठीक है, जो 1 महीने बाद पेबल था। ऑन मैच्योरिटी डेट द बिल स्टैंड डिसोनर जर्नलाइज, क्या करो, जर्नलाइज करो बेटा। 1 मिनट में आपको देता हूं, उसके बाद मैं कराता हूँ जिम। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से जर्नलाइज करो। एंड होपिंग सो आप लोगों ने कर भी लिया हुआ ये। मैं आ जाता हूँ, जब तक वैसे लिखता हूँ तब तक आप करिए। जर्नल इन द बुक ऑफ, सर कौन कौन है, मिस्टर बिस्ला और मिस्टर रवि, दो पार्टी है बेटा, मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर रवि। तो एंट्री क्या होगी सर, नंबर 1, सर मिस्टर बिस्ला ने सेल किया है किसको, रवि को, तो रवि डेबिट टू सेल, यहां पर क्या हो जाएगी सर, यहां पर आ जाएगी सर परचेज की एंट्री, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
मिस्टर बिस्ला 1,00,000 1,00,000, ठीक है। सर नरेशन नहीं लिखी, लिखो बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है जी सर। आगे चलो सर, आगे इन्होंने बिल लिखा और इन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो सर बिल क्या लिखा हुआ सर, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट, सब कुछ ठीक है जी सर, सब कुछ ठीक है। तो रवि 1,00,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मिस्टर रवि, यहां पे लिखो बेटा मिस्टर बिस्ला डेबिट 1,00,000 रुपए टू बिल्स पेबल अकाउंट being acceptance given, being acceptance given। जैसी मैच्योरिटी डेट आई, मैच्योरिटी डेट वाले दिन क्या किया सर, बिल की पेमेंट नहीं हुई, ये वापस से क्या बनाएगा सर, डेटर बना लेगा, किसको, रवि को। रवि डेबिट 1,00,000 से डेटर बना लेगा, और क्यों, क्योंकि उस दिन उसकी एसेट की, दैट इज बिल्स रिसीवेबल की सर रिचार्ज वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो एसेट नहीं रहता। 1,00,000 बीइंग बिल डिसओनर, ये भी क्या डालेगा सर, ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सर क्रेडिटर का नाम क्या था, मिस्टर बिस्ला, 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए, बीइंग बिल डिसओनर, बीइंग बिल डिसओनर। जल्दी से आप इसको कर लीजिए बेटा, जल्दी से आप लिख लीजिए इसको। दिख ही रहा है, हम बैठ जाते हैं, जल्दी से लिख लो भाई। हो जाए तब बता देना। जी सर हो गया है, आ जाओ। तो मैं क्या करूं सर, क्वेश्चन कर रहा था बुक में से, ना 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 अभी नहीं कर सकते आप क्वेश्चन, अब आगे लिखो भाई। अब मैं आगे की बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना भाई। सर ये कौन बेटा, वही राम श्याम। सर ये अब तो मुस्कुरा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मुस्कुराने दो। यह है श्याम, क्या है, ये है राम, ये है श्याम। बेटा श्याम ने रिफ्यूज कर दिया था, इसने इसको रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज टू पे बिल, आया ना, ये सर इसने मना कर दिया था कि मैं बिल नहीं पे करने वाला। मैंने आपको बताया था कि इस बिल के अंदर बहुत जान है बेटा, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बहुत जान है। तो अब ये क्या क्या किया बेटा, ये भागता भागता कोर्ट में गया, ठीक है, ये सर नोटरी के पास गया, तो बेटा वो बैठे हुए थे, ठीक है जी सर, वो चेयर पे अपने आराम से बैठे हुए थे, नोटरी साहब बैठे हुए थे, ठीक है जी सर, नोटरी साहब बैठे हुए थे। बेटा नोटरी साहब के पास गया, इसने कह दिया कि भाई ऐसे ऐसे, इसने बिल दिखाया इसको, इसने इसको बिल दिखाया कि सर ऐसे ऐसे मेरा ये बिल है, श्याम ने एक्सेप्ट कर रखा है, और श्याम ने कह दिया था कि मैं मैच्योरिटी वाले दिन इसकी पेमेंट कर दूंगा, आज उसकी मैच्योरिटी डेट है, वो मुझको पेमेंट नहीं कर रहा है, वो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है। तो बेटा ये अपने एक चुन्नू मुन्नू को, दैट इज जो भी इसके यहाँ काम कर रहा है, उसको भेजेगा और श्याम के पास भेजेगा, और वो भी उसको दिखाएगा, बिल्स रिसीवेबल दिखाएगा और कहेगा हे श्याम बिल की पेमेंट दे दें। हे श्याम, सर ऐसे कैसे, राम के अलावा कोई और जा सकता है, हाँ बेटा मैंने कहा था ना उसके ऊपर लिखा होता है टू राम और ऑर्डर, जिसको राम ऑर्डर दे रहा है तो जाएगा। अब फिर रिफ्यूज कर देता है श्याम, देखो भाई अगर श्याम रिफ्यूज, क्योंकि अब भी रिफ्यूज ही करना है उसको, या सर कॉमन सेंस है रिफ्यूज ही करना है, तो बेटा रिफ्यूज कर देगा, अब आ जाएगा, अभी मिन्नू आके बताएगा सारी सारी कहानी, हाँ श्रीमान जी श्याम तो चौधरी बन चुका है,
वो तो बिल पेमेंट करने के लिए मना कर रहा है बाहर। सर वॉचमैन को भी कह रखा है शूटेड साइट कोई दिख जाए तो डंडे मारना, ठीक है। वो शूटेड साइट नहीं सर, वो बोला वो नहीं, गोलियां नहीं चलानी। उन्होंने कहा वॉचमैन को भी बोल रखा है कि भाई सब कोई भी दिख जाए ना बिल लेके आए तो उसको भगा देना। तो अब नोटरी वाला करता है वो, ये तो पेचीदा मामला है, ये तो पेचीदा मामला है, ठीक है। लेकिन बेटा कोर्ट से बढ़कर क्या चीज होगी, ठीक है। अब क्या क्या किया जाता है, अब कोर्ट कचहरी की कार्यवाही की जाती है, ठीक है, कार्यवाही की जाती है, कोर्ट कचहरी में मामले चले जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं आई? जिससे कोर्ट कचहरी में मामले चले जाते हैं और कोर्ट कचहरी के सामने शाम को झुकना पड़ता है, तो ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, सारे सिस्टम सोल्व हो जाने के बाद अब शाम क्या करता है, शाम एग्री टू पे हो जाता है। शाम क्या होगा सर, एग्री होना पड़ेगा, एग्री टू पे हो जाता है। या तो अब वो क्या करेगा, कैश के थ्रू पेमेंट कर देगा या बैंक के थ्रू पेमेंट कर देगा या एक नए बिल के अंदर एंटर कर लेगा, है सर, नए बिल के अंदर एंटर कर लेगा। जी बेटा मैं आपको सिखाऊंगा कि नए बिल के अंदर मैंने क्या किया भाई, इसको पेमेंट करनी होगी शाम को, शाम को पेमेंट करनी होगी, यस सर। तो शाम के सर ऐसे तो शाम लल्लू बनाता रहेगा, हर बार पेमेंट करता रहेगा, हर बार पेमेंट करता है, नहीं बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। राम भी तो अलाउ करे ना शाम को, ठीक है भाई, बिल में आ जाता है एंटर। अगर राम अलाउ करता है शाम को जो भी, या तो कैश में पेमेंट ले लेगा या बैंक के थ्रू पेमेंट ले लेगा। अगर राम और श्याम दोनों का मन करता है कि एक नए बिल में एंटर हो जाते हैं तो नए बिल में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल शब्दों में यहां से इनको पेमेंट आ जाएगी। लेकिन एक बात बताना जरा, क्या ये नोटरी वाला, क्या इसने इसको जो क्या नाम है, क्या नाम है, उसको लड़के को भेजा था कि बिल लेके आओ, पेमेंट लेके आओ, तो क्या यहाँ पर कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे? जी सर यहाँ पर तो चार्जेस लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे सर चार्जेस। तो बेटा इन चार्जेस को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कैसे बेटा, ये फाइल फूल के खर्चे। अब बेटा राम गया है, राम ने कहा कि भाई इस तरह से मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा है, वो फिर क्या कहेगा, वो अपने बंदे को भेजेगा, वो वहां तक जाएगा बेटा, कुछ गाड़ी वाड़ी में जाएगा, कुछ ऑटो वगैरह का किराया लगेगा, उसके बाद कुछ कार्यवाही की जाएंगी, उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी पैसे वैसे लगेंगे। जी सर पैसे वैसे लगेंगे, तो इस तरह से बेटा उनको नोटिंग चार्जेस बोला जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है सर, व्हाई ही सेंट हिज मुन्नू, सर वो अपने बच्चे को मतलब अपने लड़के को, मतलब लड़का मतलब बेटा उसके यहाँ जो भी इंप्लॉई है उसको क्यों भेजता है शाम के बाद, जब राम क्लियर कट कह रहा है कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं की। बेटा आपको ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भयंकर है। मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत भयंकर है, ये आपको कानूनी कार्रवाई के पीछे घसीट लेगा। ध्यान सुनना, मैं कहता हूं कि चलो भाई ये तो जेन्युइन केस था, ये तो बड़ा ही जेन्युइन केस था। यहां पर क्या हुआ, यहां पर मिस्टर ए है और यहां पर मिस्टर बी है, यहां मिस्टर बी है, ठीक है। जी सर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। बेटा क्या हुआ कि मिस्टर बी बहुत ही रेपुटेटेड आदमी है बेटा, बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है, ठीक है। बेटा इन्होंने इनको कभी सेल किया, उसके बदले में इन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी, दैट इज बिल्स रिसीवेबल हो गया बेटा, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि 1 महीने बाद पेमेंट ले जाना। जैसे 1 महीना हुआ बेटा मैच्योरिटी वाले दिन, अब मिस्टर ए कहता है, मिस्टर ए को बेटा बी से खुंदक थी। अब कहता है आज वो दिन आ गया है कि हम इससे बदला निकालेंगे, आज वो दिन आ गया है हम इनसे बदला निकालेंगे। बेटा ये मिस्टर बी के पास नहीं गया पेमेंट लेने के लिए, ये नोट क्या नाम है कोर्ट में चला गया और नोटरी को बोला कि हे नोटरी वाले भाई, मिस्टर बी मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ कागजी कार्रवाई करो। बेटा अगर वो मिस्टर क्या नाम है, क्या नाम है जो नोटरी वाला है, जो भी कोर्ट कचहरी में जो आदमी बैठा हुआ है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को अगर वो भेजता नहीं है या फिर अपने नीचे जो भी उसके साथ जो काम कर रहा है उसको भेजता नहीं है मिस्टर बी के पास, तो ध्यान से सुनना, अगर डायरेक्टली उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाती है तो अगले ही दिन बेटा हेडलाइन में लिखाएगा इतने बड़े रेपुटेटेड इंसान ने नहीं की बिल्स की पेमेंट, उनके खिलाफ कर रही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के खिलाफ कार्रवाई। बेटा फ्रंट लाइन हेडलाइन बन जाएगी न्यूज़पेपर में, हर जगह फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे सब जगह ये मिलेगा मिस्टर बी। अब मिस्टर बी बैठा बैठा तो कह रहा है माय गॉड मैंने यहाँ कुछ किया ही नहीं, मेरे नाम चल रहे हैं अखबारों में। यहाँ तो भाई साहब इज्जत बेइज्जती वाली बात हो जाती है, ठीक है। नेगेटिविटी अब बहुत ज्यादा जल्दी फैलती है, हाँ सर ऐसे फैलती है। तो मैंने कहा क्या यहाँ पर सभ्य इंसान भी क्या नाम सभ्य इंसान नहीं घुल गए, यस सर। तो इसीलिए बेटा वो अपने बच्चे उसको क्या नाम एम्प्लॉय को भेजता है, कहता है कि जाओ एक बार चेक करके आओ कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वो जाएगा और ये इजिली पेमेंट कर देगा, तो पेमेंट कर देगा तो भाई साहब नोटरी वाला उसको क्या कहेगा, ले भाई तेरी पेमेंट ले और मेरे चार्जेस है नहीं तो मेरे चार्जेस दे दे, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आई सर। लेकिन इस केस में अब आपका क्वेश्चन ये रहा होगा सर, ये एक जो जेन्युइन केस चल रहा था, ये जो जेन्युइन केस चल रहा था सर, क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर नोटिंग चार्जेस फर्स्ट ऑफ ऑल पे कौन करेगा? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो करेगा भाई सब राम ही पे करेगा, है ना, क्योंकि राम ही गया है।
राम ही गया कोर्ट में तो राम पे करेगा, लेकिन देर आफ्टर उसके बाद वो क्या करेगा बेटा, अपना बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस वो किससे ले लेगा सर, वो किससे लेगा, वो शाम से लेगा और शाम को देने होंगे। नोटिंग चार्जेस भी बिल्कुल, नोटिंग चार्जेस भी शाम देगा, राम अपनी जेब से कुछ भी अर्न नहीं करने वाला, तभी तो ये इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यस सर। तो बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो चलो मैं एक बार जनरल एंट्री और बता देता हूँ। जी सर, जनरल एंट्री और बता दो, उसके बाद हम ये लिख लेंगे। तो लिखो भाई जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ड्रोअर दैट इज सर, हमारे केस में राम, और इन द बुक ऑफ ड्रॉई दैट इज हमारे केस में मिस्टर श्याम। तो सर क्या होने वाला है, जर्नल फॉर नोटिंग चार्जेस ऊपर लिख दूं मैं, जर्नल फॉर नोटिंग चार्जेस। ठीक है जी सर, जर्नल फॉर नोटिंग चार्जेस लिखो भाई। मैंने कहा ये लिख, ये क्या डालेगा सर, सबसे पहले तो बिल डालेगा, तो यहां लिखेगा सर डेटर दैट इज ड्रॉई बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री तो मैंने ऊपर भी करवा रखी थी, मतलब डिसोनर ऑफ बिल की। यस सर, बीइंग बिल डिसोनर, ये ऊपर भी करवाई थी बेटा, डिसोनर के समय भी करवाई थी मैंने। जी सर, दोबारा से बता रहा हूँ। उसके बाद सर नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा, तो क्या की नोटिंग सर क्या होगी बेटा, नोटिंग चार्जेस को छोड़ो। ठीक है, यहां लिखो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर ये क्या है आइए बताता हूं, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर राम। हमारे केस में मैंने राम लिख दिया, वैसे ड्रोर ही आएगा। ठीक है जी सर, अब यही एंट्री बेटा उस साइड लिख दो, क्या होगी सर, बिल डिसोनर हो गया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, दैट इज ड्रोर ही रहता है, यहाँ पे ड्रोर वर्ड ही आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अरे सर क्या कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बीइंग बिल डिसोनर। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है बिल्कुल। नंबर 2 फिर क्या, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय राम, या फिर ड्रोर, आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, या क्रेडिटर। ठीक है जी सर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, क्या मैं नंबर क्या मैं ए और बी को कंबाइन नहीं कर सकता, ए और बी को कंबाइन नहीं कर सकता? जी सर आप कर सकते हो, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली डेटर अकाउंट डेबिट। तो कई जगह अगर मैं आपको डायरेक्टली इस तरह से एंट्री कर दूं तो आप पजल मत हो जाना, टू बी आर और टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी सर, तो यहां पर भी मैं और लिख देता हूं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ आएगा अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ऊपर वाली एंट्री को मैंने कंबाइंड ही किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। जी सर, इसको डेटर लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल और बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो मतलब सर ड्रॉर ये एंट्री करेगा। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लो, मैं समझाता हूँ, मैं आपको पूरा पूरा एक बार दिखा भी देता हूँ। ये तो मेरा हो गया था, ये लो भाई, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो भाई जिसको लिखना है, और इसको नहीं लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो यहाँ पर जो मैं डेटर क्रेडिटर लिख रहा हूँ ना बेटा, वहाँ पे नाम आ जाएगा राम का और श्याम का, ठीक है। जल्दी से कर लो। जल्दी करो, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया? आ जाए, मास्टर जी वेट कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। तो चलो भाई, मैं आपको कराता हूँ। लिखो भाई, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर बिस्ला सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम ऑफ रुपीज 10,000। मिस्टर राम make a promissory note and deliver it to मिस्टर बिस्ला। ठीक है, प्रोमिसरी नोट लिखा, उससे साइन किया और मिस्टर बिस्ला को दे दिया है। विच वॉज पेबल आफ्टर 1 month। ठीक है जी सर। ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी मिस्टर राम नॉट एबल टू पे द बिल, नॉट एबल टू पे द बिल, बिल नहीं पे किया। ठीक है, मिस्टर बिस्ला पेड नोटिंग चार्जेस रुपीज 1,000, नोटिंग चार्जेस पे किए बेटा 1,000। एंड एंड ये कब के किया बेटा? सेल किया मान लो 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल के बाद 18 यहाँ पे आ गया एंड ऑन 25 5th अप्रैल 2022 मिस्टर बिस्ला गेट अ चेक। मिस्टर बिस्ला आएगा सर, मिस्टर बिस्ला गेट अ चेक ऑफ रुपीज 11,000 11,000 फ्रॉम मिस्टर राम। जर्नलाइज in the book of Mr. Bisla and Mr. Ram। एक मिनट फिर से मैं आपको देता हूँ, एक मिनट फिर से मैं आपको देता हूँ और जल्दी से आप इस क्वेश्चन को जी कीजिए। चलो भाई, जल्दी से करना मेरे दोस्तों, देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या फिर हम दिखते ही रहते हैं। मैं तो इसको, मेरे को नीचे बैठना है, आराम से करो। 10 सेकंड हो चुके हैं आप लोगों के। जी सर। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। जल्दी से लिखो मेरे दोस्तों। जी सर, हो गया है। इतना देर कहाँ लगाते हैं सर, हम तो सर तुरता फुर्ती वाले बच्चे हैं, हैंड टू हैंड कर लेते हैं सब कुछ। लो भाई, इतनी जल्दी लिख लेते तो हम भी कराए थे। जर्नल इन द बुक ऑफ
जर्नल इन द बुक ऑफ, किसके सर? मिस्टर बिस्ला और मिस्टर राम। जी सर। बेटा पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो सबको आती है 15 अप्रैल वाली। यस सर, सबको आती है सर। सेल किया है तो यहाँ एंट्री आ जाएगी मिस्टर राम डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है सर। उसी दिन उन्होंने एक बिल लिखा और बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम। ठीक है जी सर। बीइंग प्रोमिसरी नोट एक्सेप्टेड फ्रॉम मिस्टर राम। यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं है सर? यहाँ तक क्या दिक्कत होने वाली? बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है। यहाँ लिखो भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर बिस्ला। कितना सर? 10,000 बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है जी सर। उसके बाद सर हमने एक बिल लिखा और मैंने बिल्स को एक्सेप्टेंस दी। मिस्टर बिस्ला अकाउंट डेबिट, मिस्टर बिस्ला डेबिट अकाउंट लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी बेटा, टू बिल्स पेबल बीइंग प्रोमिसरी नोट मेक। ठीक है जी सर, ये बात होगी। यस सर। सर ऑन मैच्योरिटी, अब ठीक है, अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा अलग लिखूं। यस सर, इनका ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी दैट इज सर 1 महीने बाद बोला गया था, तो 15 अप्रैल सर। 18 मार्च, 18 मार्च है सर? अप्रैल को लिखा गया था बेटा, 18 मई करो यहाँ पर, यहाँ पर 18 मई करो। ठीक है सॉरी 25 मई करो, क्योंकि 18 मई की बात होगी जी सर। 18 मई की बात होगी, 18 मई 2022। तो सर 18 मई 2022 को क्या होने वाला है बेटा? वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ सर। क्या नहीं हुआ? बिल डिस ओनर होगा है सर। तो चलो सर बिल डिस ओनर की एंट्री डाल दो बेटा। बिल डिस ओनर हो जाएगा, ये तो लिख देगा बिल्स रिसीवेबल। एसेट थी पहले, तो आप इसको क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ डेटर को डेबिट कर। डेटर कौन है सर? डेटर है हमारा राम। राम डेबिट, राम डेबिट, वापिस से राम को डेटर बना लेगा 10,000 से, और बिल्स रिसीवेबल को फेंक दिया। क्यों? बिल्स रिसीवेबल मैच्योरिटी वाले दिन तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद खत्म, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। बीइंग बिल डिसोनर, बीइंग बिल जो है वो डिसोनर हो गया। ठीक है, बीइंग बिल डिसोनर, बीइंग बिल डिसोनर। आगे चले जी सर, आगे चलिए। ये क्या लिखिएगा सर? ये लिखिएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वही 10,000 रुपीज टू, क्रेडिटर नहीं आएगा यहाँ पे, मिस्टर बिस्ला ही आ जाएंगे। टू मिस्टर बिस्ला 10,000 बीइंग बिल डिसोनर। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। और इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, इसके बाद क्या आएगा सर? इसके बाद देखो अब क्या होने वाला है। अब सर मिस्टर बिस्ला जी क्या जाएंगे? कोर्ट कचहरी में जाएंगे सर, नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अब ध्यान सुनना, अब आप लोगों का ये रहा होगा जी सर। सर देखो, अब मिस्टर बिस्ला जी जाएंगे, नोटिंग चार्जेस पे करेंगे। क्या करेंगे? नोटिंग चार्जेस पे करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर बिस्ला। ऐसा ही रहेगा ना जी सर? ऐसा रहने वाला है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, ध्यान सुनो। आप कहोगे सर यस सर नोटिंग चार्जेस पे कर दो, तो मैंने कहा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, मान लो 1,000 के पे कर दिए टू बैंक। ये सर बैंक के थ्रू ही पे किए होंगे। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड,
नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड, बस ऑन बिहाफ वगैरह छोड़ो, आया ना जी सर। बेटा जब मैंने कोई नोटिंग चार्जेस पे किए तब यहाँ पर कोई एंट्री, सर यहाँ पर तो कोई एंट्री होने वाली नहीं है क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो मैंने पे किए। अब ध्यान सुनो, नोटिंग चार्जेस जैसे ही पे किए, अब कोर्ट कचहरी से ऑर्डर आता है, ओए राम श्याम, राम है श्याम है, ओए राम मिस्टर बिस्ला को पेमेंट कर देना 1000 रुपए की और, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोर्ट से ऑर्डर आए, बोला गया कि नोटिंग चार्जेस की पेमेंट आप कर देना, किसको, सर मिस्टर बिस्ला जी को। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम कहेंगे भाई साहब ये तो हम पैसे ले लेंगे, ये हम पैसे ले लेंगे। सर किससे पैसे ले लेंगे, मैं यही लिख दूं ऐसे, ये सर यही लिख दो। मैंने कहा भाई ये पैसे तो हम ले लेंगे, किससे ले लेंगे, मैंने कहा भाई साहब हमें तो ये राम से पैसे लेने हैं। तो मैंने कहा राम डेबिट, कोर्ट से आदेश आ गया ना, तो नोटिंग चार्जेस की, भाई नोटिंग चार्जेस पहले जो मेरा खर्चा था वो मेरा खर्चा नहीं है। क्या बोला कि बैंक क्या नाम, नोटिंग चार्जेस वाले ने बोला गया कि भाई बैंक का मतलब सिंपल सी बात है, कोर्ट वालों ने आदेश दिए कि हे बिस्ला जी, जो आपने 1000 रुपए की पेमेंट की है ना, डोंट वरी, आपको ये 1000 रुपए किससे मिल जाएंगे, हम दिलवा देंगे आपको राम से। तो जो मैंने पहले खर्चा मान रखा था ना, जो मैंने पहले खर्चा मान रखा था, अब मैं उसको हटा दूंगा, कह दूंगा ये मेरा खर्चा नहीं है, मेरे को तो राम से पैसे लेने हैं, मेरे को तो राम से पैसे लेने हैं जी सर। तो अब क्या रहने वाला है सर, उस साइड वो क्या कर देगा, वो भी क्या करेगा, वो अब डालेगा, वो कहेगा ओ हो कोर्ट से आदेश आया, कोर्ट ने कहा कि मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं डालूंगा, सर वो डालेगा, वो कहेगा मेरे मेरे खर्चे हो गया अब नोटिंग चार्जेस, क्यों, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बिस्ला, टू मिस्टर बिस्ला अकाउंट, सर कितना 11000 रुपए, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर बिस्ला, ठीक है जी सर, मिस्टर बिस्ला ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। अब क्या होगा सर, अब फाइनल सेटलमेंट आएगी, तो अब हमें पैसे मिल जाएंगे, उसने क्या रखा, बैंक के थ्रू उसने पेमेंट कर दी 11000 रुपए की, तो हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम। सर कितने लेने हैं आप, देखो भाई साहब ध्यान से देखना, सर देखो 10,000 तो यहाँ पर हमें उससे लेने थे, और सर डेबिट कर रखा और 1000 से, तो 11000 लेने हैं, तो 11000 से इसको क्रेडिट कर देंगे, और 11000 से हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाएगा, बीइंग amount received, being amount received from राम। सर ये कब एंट्री आएगी, बेटा 25 तारीख को कह रखा है, क्वेश्चन ने क्रिस्टल क्लियर कर रखा है कि 25 मई को हमारी पेमेंट आ जाएगी बैंक के थ्रू, ठीक है, कोर्ट वालों ने आदेश दिया और उसने मेरे को पेमेंट कर दिया है। और सर क्या नाम है, आपने तो एंट्री डाल दी, बिस्ला जी ने डाल दी, अब राम क्या एंट्री डालेगा, राम डालेगा भाई साहब पेमेंट की, किसको, बिस्ला जी को, मिस्टर बिस्ला कितने पे करने हैं, डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर बिस्ला। सर देखो पेमेंट करनी है, सर यहाँ पर जब भी डिसऑनर हुआ तो 11000 यहाँ देने थे, 1000 रुपए बैंक को उसने क्या नाम है, कोर्ट वालों ने और कहा कि भैया 1000 और पे कर देना, तो 11000 से हम लायबिलिटी दिखा रखी, 11000 से हम उसको पेमेंट कर देंगे। बात समझ में आई है नहीं, इनसे बात समझ में आई। लेकिन सर अब बात कुछ ऐसी है, देखो भाई अब मैं आपको ये वाली चीजें करवा रहा हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पर मैंने आपको क्या चीजें कराई हैं कि मैंने बताया कि वास्तव में एंट्री क्या होती है, वास्तव में क्या होती है। अगर मैं इनको कंपाउंड कर दूं, अगर मैं इनको, अगर मैं इन दोनों एंट्रियों को कंपाउंड कर दूं या फिर कंबाइन कर दूं, कंबाइन लिख दूं, हाँ सर कंबाइन कर दो, कंपाउंड रहने दो, कंबाइन लिखो। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, ठीक है सर, कंबाइन करना, तो ध्यान से देखो भाई, नोटिंग चार्जेस से नोटिंग चार्जेस नहीं कट रहे जी सर, नोटिंग चार्जेस से नोटिंग चार्जेस कट रहे हैं, तो सर आप डायरेक्टली डाल दो राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने से सर 1000 रुपए से, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड, ठीक है जी सर, आप ऐसे ही एंट्री डाल दो, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। बेटा मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, नोटिंग चार्जेस से नोटिंग चार्जेस कट हो गए, तो एंट्री क्या है, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। बेटा आपकी बुक में ऐसा ही कर रखा है और हम भी आगे से ऐसा ही करेंगे। तो मैंने बताया कि ये एंट्री आई कहां से, ठीक है, ऊपर आ जाओ वापस से, अब वापिस ऊपर आ जाओ, देखो मैंने यही करवाया था कि सर बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर राम, तो हमने नेटिंग चार्जेस किया था तो डेटर के नाम को ही डेबिट किया था डायरेक्टली। मैंने नोटिंग चार्जेस यहाँ ड्रॉअर के बिहाफ पर मैंने नोटिंग चार्जेस कहीं भी नहीं लिखवाया, लेकिन ड्राइंग में लिखवाया था, ड्राइंग में नोटिंग चार्जेस लिखवाया था। तो मैंने बता दिया है कि भाई वास्तव में नोटिंग चार्जेस इस तरह से पे किए जाते हैं,
वास्तव में एंट्री इस तरह से होती है, लेकिन भाई दिखाई सिर्फ ये जाती है। अगर मैं डायरेक्टली ये करवाता ना तो आपको थोड़ा सा रहता कि हाँ ये कैसे हुई, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि भाई साहब इस तरह से ऐसे ऐसे होती है एंट्री। तो आगे से मैं नोटिंग चार्जेस की यही एंट्री करवाने वाला हूँ आपको ये, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो भाई, तो जल्दी से लिख लो भाई, जिस जिस बच्चे को लिखना है जल्दी से लिखना, थोड़ा सा फास्ट, जल्दी जल्दी फास्टली लिख लो। सर नोटिंग चार्जेस जनरली कैश में हो तो बेटा कैश में हो तो कैश में पे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने एज्यूम कर रखा नोटिंग चार्जेस हमने बैंक के थ्रू पे किया है। कुछ नहीं होता तो हम कैश ही मानते हैं, ऊपर मैंने लिख रखी है बातें, यहाँ पर लिख लेना बेटा कैश बैंक ओब्लिक कैश। जनरली नोटिंग चार्जेस हमारे कैश के थ्रू ही पे होते हैं, ध्यान रखना, जनरली नोटिंग चार्जेस कैश के थ्रू ही पे होते हैं। और यहाँ पे लिख लेना कि हमने एज्यूम किया है ये बैंक के थ्रू, ठीक है जी सर। नोटिंग चार्जेस जनरली कैश के थ्रू ही होते हैं। ये लो पहले मैं ये पोर्शन दिखा देता हूँ। सर कैश से क्यों होते हैं बेटा, वो चेक वगैरह नहीं लेंगे नोटिंग वाले, आप कोई उनको दे दो चेक, ठीक है। अभी बताता हूँ, एक बार आप इसको लिख लो। जाओ सर, देखो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि नोटरी वाले जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप ओनली कैश लिख लो तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, ओनली कैश लिख लो तो भी बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। यहाँ कैश ही लिख लो, बैंक को छोड़ दो, बाद में आप पजल हो जाओगे। कैश अकाउंट, ठीक है सर, कैश ही क्यों लिखा बेटा, वो जो बाबूजी है उनको आप चेक काट के दोगे, लो सर चेक ले लो 1000 रुपया, वो कहेगा वो चेक लेके निकले यहाँ से, ठीक है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आए हो, वहां पर हमें को क्या देना पड़ेगा, आपको वहां पर कैश ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा, कैश ही देना पड़ता है, ठीक है। जनरली 1000 2000 5000 वो कैश ही ले लेते हैं, ठीक है, चेक के थ्रू नहीं। लेकिन फिर भी अगर बैंक के थ्रू, सर आजकल तो हम ऑनलाइन वगैरह पेमेंट कर देते हैं, गूगल पे फोन पे गूगल वो कर देते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर, बैंक के थ्रू डाल देना, ठीक है जी सर। तो चलो अब मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, सुंदर से क्वेश्चन पर लेके आता हूँ, ठीक है जी सर। एक सुंदर से क्वेश्चन पर लेके आया हूँ, तो मैंने कहा कि ये लो सुंदर सा क्वेश्चन, सर वो जो आपने करवा रहे थे उसी पे आ जाओ पहले तो। डिसओनर ऑफ बिल एंड डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक, बेटा 15 तक आपका होमवर्क है, 15 तक आपका होमवर्क है, ध्यान रखना। जीएसटी, जीएसटी बेटा मेरे को तो यही अच्छा लगा, जीएसटी वाला क्वेश्चन। ये रिन्यूअल ऑफ बिल है, नया बिल लिखा गया कब, इसमें इंटरेस्ट का तड़का है, ठीक है। ये वाला अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आप लोग करने वाले हो, आपको मैं देता हूं 1 मिनट, जल्दी से करो, जल्दी से करो, फिर मेरे को करवाना है क्वेश्चन। हो गया जी सर, हो गया हमारा, आप आ जाओ। तो चलो भाई करवा देते हैं। क्या कहता है, कहता है ऑन 15th कब, अक्टूबर 2016 वाई परचेज अ गुड्स वर्थ ₹75,000 फ्रॉम एक्स। वाई ने परचेज किया है एक्स से, दैट इज एक्स ने सेल किया है बेटा, एंड एक्सेप्टेड अ थ्री मंथ्स बिल फॉर दिस अमाउंट ड्रॉन बाय एक्स। कहता है कि भाई जो भी हमने बिल लिखा गया है वो एक्सेप्ट कर लिया है किसने, सर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, जो 3 महीने बाद पेबल है। कहता है कि ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई, इट वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है, नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर एक्स 600 रुपये, ठीक है यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन 18 जनवरी 18 जनवरी की बात है, वाई रिक्वेस्टेड मिस्टर एक्स फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल फॉर द अनदर 2 मंथ, ठीक है, फॉर विच एक्स एग्री एंड प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट इज पेड 15% पर एनम। बेटा ये वाला मैंने टॉपिक आपको अभी करवाया नहीं है, इन कैश एंड मेक द जनरल एंट्री, ये वाला वैसे मैंने आपको करवाया नहीं है, इंटरेस्ट वाला नहीं करवाया, इंटरेस्ट वाला चलो। अरे डिसोनर एंड रिन्यूअल हम कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, डिसोनर एंड रिन्यूअल नहीं, ओनली डिसोनर, ओनली डिसोनर, ओनली डिसोनर, हाँ ओनली डिसोनर सर,
ये वाला कर सकते हो आप, ठीक है। अभी तो ये करवाना है मेरे को, डिसोनर एंड रिन्यूअल तो अभी करवाना है, ठीक है जी सर, करवा देना। तो इसने क्या कह रखा है, क्या रखा है, कहता है 13th की बात है, 13th क्वेश्चन है, ऑन 17th अप्रैल 2016 वाई सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 2 months अपॉन वाई फॉर द अमाउंट ड्यू, जितना अमाउंट ड्यू हुआ था दैट इज 80,000 रुपए का। वाई ने एक्सेप्टेड कर लिया बिल एंड रिटर्न इट टू द मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को रिटर्न कर दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल बिकम डिसोनर एंड वाई पे 400 रुपए एज अ नोटिंग चार्जेस। बेटा किसने पे, एक्स पेड नोटिंग चार्जेस, दैट इज ड्रोअर ने क्या किए, नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो क्या डाल देगा एंट्री, वाई टू कैश, वाई टू कैश, ठीक है जी सर। आगे क्या रखा है, 15 days लेटर, उस दिन के बाद 15 दिन के बाद, ड्यू डेट के 15 दिन बाद, दैट इज 17, और 17 के 2 महीने बाद अप्रैल, मई, जून, दैट इज 20 जून को। तो 20 जून के 15 दिन बाद दैट इज 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को, 5 जुलाई को उसने पे कर दिया है अमाउंट। बेटा कोई बात नहीं, आप एंट्री डाल देना, पे अमाउंट कर दिया उसकी, आप एंट्री डाल देना, ठीक है जी सर। कैश से मानो या बैंक से मानो, इट्स योर कॉल। जनरली बैंक से करते हैं तो बैंक से मान लेना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं तक, आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी सर। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे। जितने क्वेश्चन देता हूँ जैसे करने के लिए देता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी आपका होमवर्क नहीं है बेटा, जो मैंने 15 तक दिया था उसको कैंसिल कर दो, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवा दिया था। मतलब 13 तक आपका होमवर्क है, अगर 13 तक नहीं कर रखा है तो 13 तक कर लो। ओके टाटा बाय बाय।